एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वह एक गांव से धर्म उपदेश देकर वहां से चलने वाले थे कि तभी जोरों से बारिश हो गई। उन्होंने काफ़ी देर तक बारिश का रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी और बारिश के रुकने की कोई संभावना भी नहीं थी। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि आज की रात वह इसी गांव में कुटिया बनाकर रहेंगे और अगले कुछ हफ्ते तक इसी गांव में रुकेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उनसे बहुत प्रेम करते और उन्हें बहुत सम्मान देते। वो उनके खाने की भी व्यवस्था करते और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के बाद उन्हें उपहार भी देकर जाते। इसी तरीके से बहुत दिनों तक वो बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य कई दिनों तक उसी गांव में ठहरे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा कि हम बहुत दिनों से इसी गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें कितना सम्मान और उपहार भी देते हैं। क्यों ना हम यहाँ कुछ दिनों तक और रुक जाए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत से उपहार और धन भी इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुरु ने कहा, नहीं, अब यहाँ हम और नहीं रुकेंगे। हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहार को इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीज़ें हम भिक्षु के किसी काम की नहीं और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो उपहार हमें मिले हैं वो सब कुछ यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वह उपहार अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के गुरु को बिना बताए अपने कपड़े की कोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वह कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, उसके लिए उन्हें उस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे, तब वहाँ एक नौ चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते हुए कहा कि मैं आपको ये नदी पार करवा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार करवाने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करवा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ कहे उस नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने बहुत से चांदी के सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठ गया कि देखते हैं गुरुजी बिना सिक्के के कैसे नदी पार करते हैं। लेकिन गुरु यह सोचकर किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर के बाद नाव चालक खुद ही उन्हें बिना सिक्के के ये नदी पार करवा दे, या फिर जिस गांव से वो अभी आए हैं उस गांव का कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे देगा। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई इंसान वहाँ से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन ना तो डर के मारे शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक उन्हें बिना सिक्के के नदी पार करवाने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह अभी भी बैठे हुए थे। यह देखकर नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा, रात होने को है और रात में आपका यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रात को यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो आप जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ, या फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार करो और अपने स्थान पर पहुँच जाओ। और वैसे भी कुछ देर के बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने नाव चालक के मुँह से खतरे की बात सुनी, तो वह बहुत डर गया और उसने अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और उस नाव चालक को दे दिए और कहा, अब जल्दी से मैं ये नदी पार करवा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करवा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा,
जब मैंने तुमसे मना किया था तो तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों लिए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, अगर गुरुजी ये चांदी के सिक्के मेरे पास नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप मेरा धन्यवाद करने के बजाय मुझे डांट रहे हो। फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जब तुमने ये सिक्के बाहर निकाले हमारी मुसीबत भी ख़त्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ और उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन तो हमेशा ही आता जाता रहता है, बल्कि हमें अपनी आर्थिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए।